आपके पास चीज़ें बहुत अच्छी हैं, इसकी बेस बहुत अच्छी है, लेकिन ऊपर से जो चीज़ें डाली हुई हैं आपने वो अच्छी नहीं है, जो आपके साथ नेगेटिविटी करता है। वो हो सकता है अंदर वाला डेविल। अपने सारे दरवाजे ओपन रखो, पुरानी चीज़ों को निकाल लो, नई चीज़ों को एडॉप्ट करो। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। नए साल का पहला हफ्ता और मैं आपके साथ, अपने टैरो कार्ड के साथ, अपने दोस्तों के साथ। ये मेरे दोस्त हैं और आप भी मेरे दोस्त हैं, और ये दोस्ती इंशाल्लाह बहुत अच्छे से चलती रहेगी। बोले इंशाल्लाह। ये जो कार्ड्स हैं ये 78 कार्ड्स हैं, तो मैं इनको कहता हूं कि ये 78 इवेंट्स हैं आपकी ज़िंदगी के। और ये 78 इवेंट्स ज़रूरी नहीं कि पूरे के पूरे आपकी ज़िंदगी में आ जाएं। 10 आएँ, 12 आएँ, 20 आएँ, 25 आएँ, या कोई इवेंट बार बार आए। बहरहाल ये बड़े टेक्निकली बनाए गए हैं और इस पर बड़ा टेक्निकली काम किया गया है। हर कार्ड की कुछ माना होती है, लेकिन वो एक नहीं होती। इसकी पोजीशन माना की चेंज होती रहती है। ऑर्गेनिक नहीं है कि मैंने ये कार्ड उठाया और ये हमेशा एक ही चीज़ बताएगा। नो, वो अपनी पोजीशन के अलावा चीज़ें चेंज करता रहेगा। असल जो चीज़ होती है वो होती है हमारा लाशऊर और आपका लाशऊर। बुनियादी तौर पे ये कार्ड्स आपको खुद निकालने होते हैं जब आप हमारे पास आते हैं। जब आप खुद निकालते हैं तो आपके दिमाग में आपके तमाम सवालों के जवाब ऑलरेडी अल्लाह पाक ने डाल दिए होते हैं, और ये कार्ड ड्राइवर का काम करते हैं। वो सवाल का जवाब निकालते हैं और मेरा लाशऊर उसको पढ़ने की कोशिश करता है। अब हम इस चीज़ को यहाँ पर ऑनलाइन या फिर यूट्यूब पे आपके ज़ोडिएक साइन के साथ देख लेते हैं। वैसे भी जो मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरे जानने वाले हैं, मुझसे टेलीफोनिक रीडिंग लेते रहते हैं। जब टेलीफोनिक रीडिंग लेते हैं तो उनके कार्ड मैं निकालता हूँ। इसी तरीके से तमाम ज़ोडिएक साइंस के कार्ड मैं निकालता हूँ। और फिर आपने देखा कि कमेंट्स भी आते हैं कि लोगों को वो चीज़ें लगती भी हैं, और ज़्यादातर लोग महसूस करते हैं कि मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। और ये एक अच्छी बात है कि मैं वाकई उन्हीं की बात कर रहा होता हूँ, और वो कमेंट्स में लिखते भी हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमें आपकी जो प्रेडिक्शंस हैं वो हमें रेजोनेट नहीं होती। सबसे पहली बात है कि मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल भी नहीं करता प्रेडिक्शन। मैं हमेशा कहता हूँ काउंसलिंग, कि हम काउंसलिंग करते हैं, हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और वो काउंसलिंग आप, ये जो 10 जगह पे मैं कार्ड निकालता हूँ, वो आपको गाइड करती है। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे आपको बिल्कुल वही रिज़ल्ट मिले, लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आपके मसले से मैच ज़रूर करता है। अब एक जो चीज़ है वो ये है कि आप इसको प्रेडिक्शन समझे ही नहीं, आप इसको मशवरा समझें, काउंसलिंग समझें। और ये काउंसलिंग लाइफ टाइम होती है। लाइफ टाइम का मकसद, एक इवेंट आपकी ज़िंदगी में, मैंने कहा कि बार बार भी आ सकता है। जब वो इवेंट बार बार आता है तो मेरे अल्फाज आपके जहन में होने चाहिए कि उन्होंने उस वक्त क्या कहा था इस इवेंट के लिए। तो वो उसकी काउंसलिंग है, उसका जवाब है। हर मसले का हल और हर मसले का जवाब टैरो कार्ड्स में मौजूद है और कायनात में भी मौजूद है। और मैं आपको बताऊं कि जब हमने प्रेडिक्शन की थी, नए साल की एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने ये बताया था कि 2024 को हम अच्छे दिल से और बहुत तरीके से खुदा हाफिज़ कहें, और इसके बाद हम 2025 को खुश आमदीद कहें। तो जो फेयरवेल वाला प्रोग्राम था, खुदा हाफिज़ कहने वाला प्रोग्राम था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आप 2024 की सिर्फ 3 अच्छी चीज़ें ढूंढ के लिख लें। लिख ली आपने, तो फिर इसके बाद मैंने कहा था अब आप 2024 की 3 ऐसी चीज़ें लिखें जिससे आपको बहुत सबक मिला हो, बहुत लेसन मिला हो। अच्छी चीज़ें तो आपने लिख ली, फ़ौरन याद आ जाएगी। शादी हुई थी, या फिर नौकरी मिली थी, या पैसा आ गया था, या घर बना था, जो कुछ भी है, हेल्थ अच्छी हो गई थी,
कोई आपकी ज़िंदगी में आ गया था, कोई भी आप लिख सकते हैं। 3 अच्छी चीज़ें 365 दिन में आपने अगर कोई मिली हैं तो आपने लिख दी। मगर जो 3 सबक हैं उसको मैंने ये नहीं कहा कि 3 बुरी चीज़ें लिखें। ज़ाहिर बात है, सबक लिया है तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई रुकावट होगी, तो मैंने कहा था सबक लिखें। सबक का मकसद आपने कुछ सीख ली, तो इसका मकसद है कि बुराई कोई नहीं आई, आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हासिल किया है, कुछ फिजिकल हासिल किया है और कुछ सबक की सूरत में हासिल किया है। और इतना मैं बता दूं, जब आप एक रास्ते से जाते हो और रास्ते में आपके पास गड्ढा आता है जिसमें आपके गिरने का डर होता है, तो आप सिर्फ एक दफ़ा गिर सकते हो, दोबारा उस रास्ते से जाओगे तो संभल के जाओगे। ये वाली मेरी बात जो है, वो लोग जो ड्राइवर्स हैं, जो गाड़ी चलाते हैं, उनको अंदाज़ा समझ में आ गई होगी कि आपको पहले से पता होता कि यहाँ पे गड्ढा है और आप बचा के अपनी गाड़ी को ले जाते हैं। लेकिन अगर आप उस गड्ढे में बार बार गिरते हो तो ये अच्छी बात नहीं है। और मैं इसको कहता हूँ कि ये चॉइस है आपकी कि आपको गिरना है। तो जब टैरो कार्ड ने आपको बता दिया कि ये सबक है, इससे बचो, इससे कोई सीख हासिल करो, तो फिर आपको उसमें नहीं गिरना। वो जो चीज़ आपको याद आ जाएगी जो मैंने आपको कही है। 2024 को बुरा मत कहें। 2024 अपनी जगह बहुत अच्छा था। गलतियां कुछ हमारी थी या हमारे साथ के लोगों की थी, और वो सारा बोझ आप 2024 में डाल देते हैं। और 2025 बहुत अच्छा है, मुकम्मल नंबर है, 9 नंबर। और ये मुकम्मल नंबर आपको मुकम्मल पावर देगा, ताकत देगा। ख़ासतौर पे ऐसे लोग जो घर बनाना चाहते हैं, पैसा जोड़ना चाहते हैं, उनको बहुत पावर देगा। लेकिन अपनी जगह ये नंबर में भी कुछ ना कुछ नेगेटिविटीज़ हैं, उसको आपने अपने अपने स्टार के लिहाज से, अपनी अपनी काउंसलिंग के लिहाज से उसको डील करना है। तो 2000 आज मैं जो अभी रीडिंग देने वाला हूँ वो 2025 के पहले हफ्ते की रीडिंग देने वाला हूँ। पहला हफ्ता, पहली रीडिंग। बहुत पॉजिटिव होकर देखिएगा। अपने सवालात को मेरे जवाबात के साथ रेजोनेट करें। अपने सवालात को पहले से जहन में रखें। जब आप पहले से जहन में रख लेंगे तो चीज़ें आपके पास बेहतर होंगी और आपको पता चलेगा कि मैं आपकी बात कर रहा हूँ। और अगर जहन में नहीं होगी बात तो फिर हो सकता है कि ये मैं जो कुछ बोल रहा हूँ वो ऊल फूल बोल रहा हूँ, बेकार बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आपने जहन में रख लिया और उसको मैच करने की कोशिश की, रेजोनेट करने की कोशिश की, तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो अपलोड की है और वो टैरो टॉक की। उसमें मैंने ये बताया है, अगर आपके कारोबार में, काम में, बिजनेस में, जॉब में किसी किस्म की रुकावट है, बंदिश है, तो वो आप वीडियो ज़रूर देखें। उसमें मैंने बेहतरीन टोटके बताए, ऐसे टोटके बताए हैं कि आप आराम से अपनी वो रुकावट को दूर कर सकते हैं। कुछ रुकावटें हमारे हाथ में नहीं होती, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं जिनको हम समझ नहीं पाते। वो जो समझ नहीं पाते वो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो उन पर काम ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अब चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। हेलो जेमिनी, ये आपकी रीडिंग है। तो देखें आपकी रीडिंग, ये हफ्ता आपके लिए कैसा गुजरता है। साल का पहला हफ्ता जेमिनी के लिए, ये पहला कार्ड इस हफ्ते का, ये रुकावट इस हफ्ते में, और ये है बेस इस हफ्ते की, ये है नियर पास्ट, दिस इज प्रेजेंट, दिस इज नियर फ्यूचर, ये नियर फ्यूचर है, और ये है आपकी फीलिंग है, ये आपके दोस्तों की, रिश्तेदारों की, ये उनकी फीलिंग आपके लिए, और ये अल्टीमेट आप हैं, और दिस इज़ वीकेंड। कोई बहुत अच्छी रीडिंग नहीं है, अपनी जगह अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं, लेकिन मैं इसको बहुत अच्छी रीडिंग नहीं कहूँगा। इसको गौर से देखें, गौर से सुनें, और इसमें फिर आपके साथ काउंसलिंग करते रहेंगे कि क्या चीज़ें आप अच्छी कर सकते हैं और क्या चीज़ें आपके पास अच्छी नहीं हो रही हैं। ये जो बुनियादी जो पहला कार्ड है, ये असल में पुरानी प्रॉब्लम्स हैं जो लेकर आए हैं। पुरानी प्रॉब्लम 2024 से जो आप लेकर आ रहे हैं, वो कैरी फॉरवर्ड करते हुए आ रहे हैं, ये वो वाली प्रॉब्लम्स हैं। अब वो प्रॉब्लम मैंने आपको निकालने के बहुत सारे तरीके बताए।
आप अगर मेरा फेयरवेल वाला कार्ड प्रोग्राम देख लोगे, फेयरवेल 2024 और वेलकम 2025, तो उस प्रोग्राम में आपको मैंने साफ साफ बता दिया है कि आप किस तरीके से इन प्रॉब्लम को वहीं पे ख़त्म कर सकते हैं। तो अभी भी आपके पास कुछ दिन हैं, आप चाहो तो ये रेमेडी कर सकते हो, और अगर नहीं किए तो आप फर्स्ट वीक में कर लो, कोई इशू नहीं है। ये साल का पहला हफ्ता है, इसमें ये रेमेडी कर लो तो आप पुरानी प्रॉब्लम्स आपकी पीछे रह जाएंगी, आप वो कैरी फॉरवर्ड करके आगे नहीं आएंगे। लेकिन इसमें भी लिखा ही ये हुआ है कि वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सकती हैं, ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन आपको उसके लिए कॉन्शियस एफर्ट करनी पड़ेगी, सोच समझ के उस पर काम करना पड़ेगा, और काम करने का तरीका मैंने उस वीडियो में डाल दिया है, उसको ज़रूर देखें। ये इसी चीज़ का कार्ड है कि आपकी कश्ती एक जा रही है और उसमें एक रुकावट आ गई। ये 9 ऑफ वांड्स का कार्ड है। 9 ऑफ वांड्स में ये रुकावट आती है और इस रुकावट को आपको अबूर करना होता है, इसको निकलना होता है, इसको बाईपास करना होता है। और बाईपास के तरीके मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से 2024 में जो चीज़ें थी उनको छोड़ के आया जाए, उसको अपने साथ नहीं ले जाएं। 2025 आप बिल्कुल क्लियर करके ले जाएं, तो पुरानी चीज़ों को अपने साथ नहीं लेकर आएँ। अब वो मुझे इस तरह पता चलता है कि आपने मेरी वीडियोज़ जो देखी हैं वो तकरीबन 2-2.5 हज़ार नहीं 3,000 से ज़्यादा लोगों ने ये वीडियो देखी थी, जेमिनी की जो रीडिंग थी। लेकिन जो तरीका मैंने आपको बताया रेमेडी वाला, उसमें इतने लोग नहीं हैं, वो 1,000 लोगों ने देखी है। इसका मतलब है कि 2,000 के करीब लोगों ने मेरी वो वाली वीडियो जिसमें मशवरा था वो नहीं देखी। वो देखनी चाहिए आपको, आप वो देखो, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ के आ सकते हैं। ये वाला देखिएगा, हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, ये इसका बुनियाद है। ये जो खातून है ये आपको बताती है प्योरिटी, वो आपको क्लियर मैसेज देती है। आपके पास चीज़ें बहुत अच्छी हैं, इसकी बेस बहुत अच्छी है, लेकिन ऊपर से जो चीज़ें डाली हुई हैं आपने वो अच्छी नहीं है। कुछ बुनियादी तौर पे कुदरत ने आपके लिए बहुत अच्छा किया हुआ है। 2025 मैंने आपको कहा है कि 9 नंबर है, बहुत पावरफुल नंबर है, लेकिन उसके ऊपर अगर आप कोई नेगेटिव चीज़ें डालेंगे तो फिर वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये कह रहा है कि आप बुनियादी तौर पे आपके पास रुकावट नहीं होनी चाहिए, आपको छोटी छोटी चीज़ों को महसूस करना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि ये चीज़ें हम कैसे बाईपास कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं, उसको कीजिए। ये वाला कार्ड आया है डेविल, नियर पास्ट में डेविल आपके पास मौजूद था। डेविल ने आपको बहुत तंग किया है। डेविल को मैं फिर वैसे ही 2 तरीके से देखता हूँ। एक वो डेविल जो बाहर से आके आपके ऊपर जादू टोने तावीज़ और आपको तंग करता है, मारता है, पीटता है और दूसरी चीज़ें करता है, अब्यूज़ करता है आपको। एक वो डेविल जो अंदर से निकलता है, जो आपके साथ नेगेटिविटी करता है, वो हो सकता है अंदर वाला डेविल। उसकी वजह ये कि मैंने कहा कि 2025 आपको बहुत अच्छी पावर्स दे रहा है, आपके पास जो चीज़ें हैं वो भी अच्छी हैं, लेकिन आप इसके ऊपर अगर गलत डाल दोगे तो फिर वो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, और वो मुझे होती हुई नज़र आई हैं, पास्ट में आपके पास हो सकता है। आप इस चैप्टर को क्लोज करो। ये वाला कार्ड आ जाए प्रेजेंट का, फूल का कार्ड है, और ये बिगनिंग का कार्ड है, स्टार्ट का कार्ड है। ये कह रहा है कि अपनी तमाम पॉसिबिलिटीज़ को ओपन रखो, अपने सारे दरवाजे ओपन रखो। अगर आपने दरवाजे बंद कर दिए तो फिर आपके पास प्रॉब्लम होगी, तो आपके पास प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अपने दरवाजे ओपन रखो, चीज़ें अच्छी आपके पास हो जाएंगी, और वैसे भी अच्छी होते हुए मुझे नज़र आ रही हैं। ये देखिएगा 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ये अच्छा कार्ड है। ये कुछ यहाँ पे नेगेटिविटी मौजूद थी, और उसको अगर आप दोबारा से शुरू कर रहे हो तो कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। मैंने आपको बताया कि ये साल जो है वो सेविंग का साल है, ये साल बचाने का साल है। तो आप पैसे भी बचा सकते हैं, घर भी बना सकते हैं, कोई भी अच्छा काम आप कर सकते हैं इस साल के अंदर। तो ये नियर फ्यूचर का जो कार्ड है, इसमें मुझे आपके पास सेविंग नज़र आ रही है, पैसा नज़र आ रहा है, पैसा आते हुए नज़र आ रहा है, चीज़ें अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं। जो अच्छी चीज़ें हुई हैं उनको अच्छा होते रहने देना चाहिए। तो और भी कुछ हो सकती है प्रॉब्लम्स आएँ, लेकिन बुनियादी तौर पे ये जो रुकावटें थी इनको आपने खुद अबूर करना है, इनको खुद तय करना है, इनको खुद 2024 में छोड़ के आना है। अगर आप नहीं छोड़ सकते, आप इस हफ्ता ये हफ्ता नहीं बल्कि पूरा जनवरी मेरे आपके पास मौजूद है कि आप पुरानी चीज़ों को बाय करो, पुरानी चीज़ों को निकाल लो, नई चीज़ों को एडॉप्ट करो, नई चीज़ों के नए फैसले करो, नया काम करो। यहाँ पर मुझे आप नया करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये अच्छा रिजल्ट दे रहा है उसको आप। ओके, ये फीलिंग के कार्ड्स पढ़ते हैं। ये जस्टिस का कार्ड है।
जस्टिस का मकसद है इंसाफ, आपके साथ इंसाफ होगा, आप जो सोच रहे हैं वैसा वैसा आपके साथ होगा। चीज़ों को निकालना आपका काम है, जितना करोगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जितना इसको कंट्रोल नहीं करोगे तो उतना ख़राब रिजल्ट भी मिल सकता है। जस्टिस का कार्ड है ये, 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ये कुछ लोगों का कार्ड है जो आपके लिए सोच रहे हैं कि हो सकता है कि आपके पास जो ज़राए आमदनी हो उस पर लोग उंगली उठाते हों। 7 ऑफ पेंटिकल में उंगली उठाने का मकसद है कि वो समझते हो कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन इस कार्ड में एक और अच्छी चीज़ है, और वो चीज़ ये अच्छी है कि अगर आप गलत कर भी रहे थे तो अब आप सोच रहे हो मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, मुझे कुछ अच्छा करना, कुछ बेहतर करना है, और ये आपकी अल्टीमेट सोच है, ये आपकी होप है। किंग ऑफ वांड्स, किंग ऑफ वांड्स का मकसद होता है कि एक अच्छी पोजीशन, एक अच्छा कारोबार, एक अच्छा काम, एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा जॉब, एक ड्रीम वर्क, वो उसमें आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। ये आपकी सोच है। सोच को बेहतर रखो, जितना बेहतर रखोगे अच्छा है, मगर उससे पहले पुरानी चीज़ों को ख़त्म करो प्लीज़। ये वाले जो कार्ड है ये आपको कुछ नेगेटिव कार्ड आया है, अच्छा कार्ड नहीं आया, लेकिन ये कह रहा है कि आपको फिर भी अपने तौर पे कुछ चीज़ों को अपने पास से कम करना होगा, अपने टारगेट थोड़े से फ्लेक्सिबल करने होंगे, स्मार्ट टारगेट बनाने होंगे, और स्मार्ट टारगेट पे मैं पहले आपके साथ बात कर चुका हूँ। ये थी आपकी इस हफ्ते की रीडिंग। अब हम आपके लिए निकालेंगे विश कार्ड। कमेंट्स आज नहीं पढ़ रहे, कमेंट्स इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम पढ़ेंगे। तो विश कार्ड निकाल रहे हैं कि विश कार्ड में आपके पास क्या आता है। तो आपको अपना सवाल सोचना है, सवाल के बाद आपने कार्ड नंबर सोचना है, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। ओके, विश कार्ड अभी करते हैं। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3। ओके, जिन लोगों ने कार्ड नंबर 1 सोचा है, अपनी विश सोची है, कार्ड नंबर 1 सोचा है, तो उनका जवाब है नो, आपका काम नहीं हो सकता। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम वही पुरानी प्रॉब्लम जो आप लेकर चल रहे हैं, जिसकी वजह से आपका काम नहीं होगा। तो आई एम सॉरी, मैं आपको नो कर रहा हूँ कि आपका काम नहीं होगा। यस, आपका काम होगा। कार्ड नंबर 2 वालों के लिए कह रहा हूँ, आपका काम होगा। अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, कभी अच्छा कभी बुरा, लेकिन आपका काम हो जाएगा। ये कोई भी काम आपने सोचा है उसका पे अमल हो जाएगा और वो आपका काम हो जाएगा। कार्ड नंबर 3, ये बहुत सच्चा कार्ड होता तो डेथ का है, लेकिन ये कहता है कि आपका काम हो जाएगा। ये यस का कार्ड होता है, मे बी का कार्ड भी होता है, लेकिन आप इसको यस समझे मेरी तरफ से कि हाँ आपका काम हो जाएगा। पहला वाला कार्ड बिल्कुल अच्छा नहीं है, बाकी 2 कार्ड काम होने के हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।